एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस टीचर में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आधुनिक भारतीय समकालीन कलाकारों के विषय में देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, समकालीन मूर्तिकार जो फाइबर ग्लास में चटक रंगों वाली आदमकद महिला मूर्तियों के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। ऐसे कौन से समकालीन मूर्तिकार हैं जो फाइबर ग्लास में चटक रंगों वाली आदमकद महिला मूर्तियों के निर्माण के लिए जाने जाते हैं? तो वे हैं रविंद्र रेड्डी। नेक्स्ट पॉइंट है, किस कलाकार पर खजुराहो की मूर्तिकला का प्रभाव पड़ा? एफ.एन. सूजा का। इनका जन्म सन 1924 में गोवा में हुआ था। ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के संस्थापक सदस्य थे। नेक्स्ट पॉइंट है, स्पेस डिवीजन अंतराल विभाजन किसके चित्रों की विशेषता है? तो ये जे स्वामीनाथन के चित्रों की विशेषता है। ये हेनरी मूर से प्रभावित थे। अगला पॉइंट है, चतुर्मुखी मूर्ति नारी के 4 रूपों को दर्शाया गया है। चतुर्मुखी मूर्ति में नारी के 4 रूपों को दर्शाया गया है। इसके मूर्तिकार कौन है? तो यक्का यदागिरी राव। इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, सन 1998 में सिनेमा घर नामक संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? तो शांतनु वर्मा ने। अगला पॉइंट है, जैन शैली के जादूगर कौन है? तो ये कैलाश चंद्र शर्मा जैन शैली के जादूगर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, शांति निकेतन के मूर्तिकला विभाग के प्रथम छात्र एवं प्रथम अध्यापक कौन थे? तो राम किंकर बैस थे। नेक्स्ट पॉइंट है, किस कलाकार ने नख के साथ जल रंगों का प्रयोग कर एक नई कला शैली विकसित की? शेखर चंद्र जोशी। इनका जन्म सन 1961 में अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था और शिक्षा लखनऊ आर्ट कॉलेज से हुई थी। अगला पॉइंट है, द गोल्डन बॉम्बे सीरीज व योगिनी सीरीज किसकी कृति है? तो यह सीमा कोहली की कृति है। इनका जन्म 1960 में दिल्ली में हुआ था और शिक्षा दिल्ली पॉलिटेक्निक मल्टीमीडिया की ये कलाकार भी हैं और शिक्षा दिल्ली से हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, द टनल ऑफ मैन किसकी आत्मकथा है? तो यह R.K. लक्ष्मण का है। ये प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट चित्रकार हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मंजूषा लोक कला बंगाल की जननी। ये जननी चक्रवर्ती की कृति है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस कलाकार की कला को ओप्पोगैडा आर्ट के अंतर्गत माना जाता है? तो जेनुअल अबेरीन की कला को ओप्पोगैड आर्ट के अंतर्गत माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भीमबेटका गुफाओं की प्रतिलिपियां किसने बनाई? तो यशपाल ने बनाई। अगला पॉइंट है, A.K. स्वामी ने कंपनी शैली के किस चित्रकार को विलियम ब्लेक के समतुल्य बताया? तो राम प्रसाद को। अगला पॉइंट है, किसे स्वप्न दृष्टा कलाकार कहा जाता है? तो विलियम ब्लेक को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा कलाकार बीकानेरी महाराजाओं के यथार्थवादी व्यक्ति चित्रों का निर्माण किया? तो A.H. मूलर ने। नेक्स्ट पॉइंट है, ज्यामिति कला का प्रणेता माना जाता है? तो पिएट को ज्यामिति कला का प्रणेता माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में किस कलाकार को आइकॉन क्लास्ट कहा जाता है? तो N. पुष्पमालन। नेक्स्ट पॉइंट है, किस समकालीन कलाकार ने महिलाओं के ऐतिहासिक निरूपण को चित्रित किया? तो N. पुष्पमालन। इन्होंने अपनी कलाओं में स्वयं मॉडल बनकर चित्र किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, एम.बी. धुरंधर किस प्रकार के कलाकार हैं? तो ये इलिस्ट्रेटर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एरूज हाकिम किस प्रकार के कलाकार हैं? तो ये आकृति मूलक कलाकार हैं। अगला पॉइंट है, ओम प्रकाश शर्मा कौन सा वाद्य बजाते थे? तो ये सितार बजाते थे।
नेक्स्ट पॉइंट है ओम प्रकाश शर्मा किस प्रकार के कलाकार हैं, तो ये नवतांत्रिक कलाकार हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एरुज हकीम भारत छोड़कर कहाँ बस गए थे, तो ये अमेरिका चले गए थे। ए अल्फांसो के चित्र का आधार क्या है, तो इनके चित्रों का आधार बाइबिल है। आदि देवरी वाला किस प्रकार के कलाकार हैं, तो ये मूर्ति शिल्पकार हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कौन सा कलाकार राष्ट्रीय व्यापार मेला प्राधिकरण दिल्ली से संबंधित है, तो अमिताभ दास। नेक्स्ट पॉइंट है चित्रकृति मोना राय किसकी पत्नी है, तो ये अमिताभ दास की पत्नी है। अगला पॉइंट है लग्जमबर्ग में द क्रिएटिव फंड की स्थापना किसने की थी, तो अमिताभ दास ने की थी। अगला पॉइंट है लोडी गार्डन की लैंडस्केप चित्र श्रृंखला किसने बनाई थी, तो अनिल करंजई ने। अगला पॉइंट है कबीर की चादर नामक श्रृंखला किसने बनाई थी, तो आनंद देव। नेक्स्ट पॉइंट है अमित अंबालाल किस शैली के सिद्धहस्त कलाकार थे, नाथ द्वार शैली के। नेक्स्ट पॉइंट है कला से संबंधित खोज नामक संस्था कहाँ स्थित है, तो यह मालवीय नगर नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है अब्दुल रहीम अप्पा भाई अलमेलकर किस शैली के कलाकार हैं, तो ये लोक शैली के कलाकार हैं। नेक्स्ट पॉइंट है किस समकालीन कलाकार ने यूनाइटेड आर्टिस्ट संघ की स्थापना की, तो अनिल करंजई ने। अगला पॉइंट है ऑल दैट ग्लिटरस इज लाइटर किसकी पुस्तक है, तो अंजुम सिंह की। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के किस कलाकार ने अभिव्यक्तिवादी कला के प्रारंभ में पक्षी नामक श्रृंखला बनाई, तो अमिताभ बनर्जी। अगला पॉइंट केजी सुब्रमण्यम के बारे में है। इनका पूरा नाम कमलापति गणपति सुब्रमण्यम है। इनका जन्म केरल में हुआ था। इनका उपनाम मणिदा भी है। शिक्षा इन्होंने शांति निकेतन से प्राप्त की। इनके गुरु नंदलाल बोस, राम किंकर बैज और विनोद बिहारी मुखर्जी के सानिध्य में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। ये चित्रकार, मूर्तिकार, भित्ति चित्रकार, प्रिंट मेकर व लेखक भी हैं। ये पिकासो के संश्लेषणात्मक घनवाद और मातिस के रंगों से प्रभावित हैं। ये पिकासो के संश्लेषणात्मक घनवाद और हेनरी मतिस के रंगों से प्रभावित थे। यह नारी के अनगिनत रूपों का चित्रण किया, कहीं दुर्गा, कहीं काली, कहीं रोती हुई तो कहीं हास परिहास, मतलब इन्होंने नारी के कई रूपों का वर्णन किया है। सुब्रमण्यम ने म्यूरल, टेराकोटा, रिलीफ पेंटिंग, ग्लास पेंटिंग और एक्रिलिक शीट पर असंख्य कार्य किए। अगला पॉइंट है 1962-63 के मध्य लखनऊ के चार बाग रेलवे स्टेशन के सामने स्थित जो रविंद्रालय रंगशाला है उसकी बाहरी दीवार पर लगा जो म्यूरल बना है वो किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नाम से विख्यात है। इसकी डिजाइन केजी सुब्रमण्यम ने किया था। यह 81 फीट लंबा और 9 फीट ऊंचा टेराकोटा म्यूरल से बना है। इसमें 13,000 ग्लेज्ड टाइलों का प्रयोग किया गया है। इस कार्य में केजी सुब्रमण्यम की मदद गयारसी लाल वर्मा ने किया था। अगला पॉइंट है सन 1969 में नई दिल्ली में सीमेंट, कास्ट और पोर्सलिन में गांधी दर्शन प्रदर्शनी के लिए टेराकोटा टाइल्स में रिलीफ म्यूरल हर्ट्स एंड ट्रॉफी सीरीज तथा 1970 में शांति निकेतन में पुस्तकालय की सपाट भित्ति पर एक्रिलिक और तेल रंगों में भित्ति चित्र बनाए केजी सुब्रमण्यम ने। केजी सुब्रमण्यम की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम टेराकोटा रिलीफ था। इन्हें एक्रिलिक शीट पर रिवर्स पेंटिंग के लिए जाना जाता है। पुसेरापल्ली थ्री परियों की कहानी, इस तरह की इनकी कल्पनापूर्ण कहानी है। 2003 में इनेमल ऑन आयरन शीट माध्यम में इन्होंने कमरे के भीतर बैठी आकृतियों को बहुत सुंदर अभिव्यक्ति प्रदान की थी केजी सुब्रमण्यम ने। केजी सुब्रमण्यम ने सर्वप्रथम सेरीग्राफ की शुरुआत की। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले सेरीग्राफी की शुरुआत केजी सुब्रमण्यम ने की थी। इनकी बिल्लियों में
मतलब इनके चित्रों में बिल्लियों के असंख्य चित्र बनाए हैं। इन्होंने बच्चों की पुस्तकों के लिए बहुत से इलस्ट्रेशन बनाए और पुस्तकें भी लिखी। 2003 में इन्होंने गुजरात हिंसा में कैनवास पर तेल रंग से चित्र बनाया। गुजरात 2002 में शीर्ष कविता के आर्ट हेरिटेज नई दिल्ली की प्रदर्शनी में ये छपा गया था। ये रहा के जी सुब्रमण्यम के बारे में कुछ जानकारी। अब हम मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय